Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so you are fine. Today we will discuss about program maintenance and documentation from unit number 1. So what is program maintenance? Program maintenance is a process of upgrading the program to accommodate the new requirement of the users and to correct errors in the program. तो प्रोग्राम मेंटेनेंस एक आपका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है जिसमें आप जब कोई प्रोग्राम बना लेते हैं और आपने उसको साइट पर जाकर सॉल्व भी कर दिया जहां पर उस प्रोग्राम की नीड थी, उसके बाद अगर वो यूज़र कहता है जहां पर आपका बनाया हुआ प्रोग्राम वहां पर वर्क कर रहा है ऑलरेडी, तो वो आपसे कहता है कि मुझे अपग्रेड करना है प्रोग्राम को और मेरी कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब मैंने अपने जो है वो सेटअप को थोड़ा सा अपडेट कर लिया है, मैंने जो अपनी कंपनी में काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, तो मैं उन तब्दीलियों के सॉफ्टवेयर पे भी लेकर आना चाह रहा हूँ। तो काइंडली आप जो है मेरे सॉफ्टवेयर को तब्दील कर दें थोड़ा सा। तो जब आप किसी भी प्रोग्राम में कुछ अपडेट करते हैं, कुछ डेवलप करते हैं और इसके अलावा उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट थी यूज़र की जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया था, उस यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब उसमें तब्दीलियां करते हैं या उसमें कुछ जो एरर्स आ रहे होते हैं उनको रिमूव कर देते, तो वो आपकी बेसिकली प्रोग्राम मेंटेनेंस में आता है। प्रोग्राम मेंटेनेंस में स्पेशली आप जो है वो प्रोग्राम में आने वाले एरर्स को करेक्ट करते हैं, ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और न्यू रिक्वायरमेंट क्यों आती है? जब वो देखते हैं कि आपने जो एक प्रोग्राम उनको बना के दिया था लेकिन उसके ऊपर जब उन्होंने न्यू किस्म का डिफरेंट किस्म का जो डाटा है वो एंटर करने की कोशिश की, तो वो डाटा उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ आपके प्रोग्राम पर। तो इस सूरत में फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा कि बजाय कि आप उस प्रोग्राम को अपग्रेड करें, आप उसको अपग्रेड ही करेंगे और उसमें आने वाले जो एरर्स थे उसको आपने उसमें से ख़त्म कर देना। ये हो गई आपकी प्रोग्राम मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा स्टेप है जो मोस्टली ईजिली समझ में नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह आई विल टेल यू इन ईजी वर्ड्स, बहुत ईजी लैंग्वेज में यूज़ करूँगा इसके लिए। डॉक्यूमेंटेशन की एक डेफिनेशन के मुताबिक कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ द रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोग्राम, इट्स लॉजिक एंड हाउ इट शुड बी यूज। दिस सेक्शन आर रिटन इन द प्रोग्राम फॉर द हेल्प ऑफ द यूजर्स टू ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम ईजिली। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कहते हैं कि इसमें आपने जो अपना एक प्रोग्राम बना लिया होगा, आपने उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं, आपने उसके अंदर जो भी वटएवर आपकी पूरा का पूरा जो वो चाहे आपने उसमें फ्लो चार्ट यूज़ किया था, आपने सॉलोगर्थम यूज़ किया था या आपने उसको कोडिंग यूज़ किया था, आपने उसकी सारी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफ़ाइन कर देनी है कि आपने प्रोग्राम बनाया कैसे, किस तरह से बनाया, इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या थी और इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कैसे करना है। और स्पेशली जो इस सेक्शन प्रोग्राम के अंदर लिखी गई हैं वो इस सेक्शन देकर आपका ऑपरेटर किस तरह से उसको ऑपरेट कर सकता है और प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, आप वो डॉक्यूमेंटेशन यूज़र को देते हो। इसकी बेस्ट वन एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हैं कि मैं मार्केट गया और मैंने वहाँ से एक माइक्रोवेव ओवन ख़रीदा। अब वो माइक्रोवेव ओवन ख़रीदने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मुझे इस माइक्रोवेव ओवन को किस तरह से ऑपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन दी गई होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैनुअल जिसे हम कहते हैं। आप उस मैनुअल को देखते हो, खोलते हो और उस मैनुअल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हो, उसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हो। अब मैनुअल देख के आपको हेल्प मिल रही है कि किस तरह से जो है वो किसी चीज़ को असेंबल करना है, किस तरह किसी चीज़ को ऑपरेट करना है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है, टाइमर किस तरह सेट करना उसका। इसके अलावा अगर आप उसमें गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त के लिए कितनी टाइमिंग होनी चाहिए, कितनी देर में आपका गोश्त गल सकता है उसमें, और डिफरेंट मतलब उसमें हर चीज़ डिफाइन हुई होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली वही प्रोसेस होता है जो आपके किसी भी बनाए गए प्रोग्राम तो उसको नया यूज़र ऑपरेट कैसे करेगा उसके बारे में पूरी सेक्शंस होती हैं, पूरा एक मैनुअल होता है उसके अंदर जिसको यूज़ करते हुए आपका एक ऑपरेटर ईजीली आपके इस प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकता है, उसमें वैल्यूज़ एंटर कर सकता है और अपने रिजल्ट्स को उसमें से, जिस तरह आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें मैनुअल भी होता है। आप उसके मैनुअल को देखते हुए अपने फंक्शंस को उस पर परफॉर्म करते हैं और देन इसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपने उसको कैलकुलेटर को किस तरह से ऑपरेट करना है और किस तरह से ऑटोमेटेड या स्मार्ट मेथड को इस्तेमाल करके या शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल करके आप जो है वह अपने किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्टली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।